अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समीउल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैथमेटिक्स का बहुत ही अहम और दिलचस्प आर्टिकल लिमिट। लिमिट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग लिमिट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इसका अच्छा कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, तो आप इसकी बेसिक्स को पकड़िए। अगर आपकी बेस इसकी अच्छी है तो ये चीज़ आगे ले जाकर आपको बहुत काम देगी। आपको आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अक्सर हमारे बच्चों के जो है ना, वो लिमिट के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं बना होता। वो जस्ट क्वेश्चन को करते तो हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि हमें लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है, लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट किसकी फाइंड करते हैं, लिमिट का बेसिकली मतलब क्या होता है। वो चीज़ हमें जो है ना, वो बच्चों को आमतौर पर नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिमिट के बारे में। और लिमिट किसकी ली जाती है, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट कैसे ड्राइव की जाती है। और ये चीज़ पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कंटिन्यूटी सीख सकें और डिफरेंशियबिलिटी सीख सकें। इसी के बाद हम बात करते हैं डेरिवेटिव फिर इंटीग्रेशन, फिर ये पूरी कैलकुलस जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करती है। तो लिमिट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने इसका बेस नहीं पढ़ा हुआ, तो आप मेरी इस वीडियो में कुछ वीडियो बनी हुई है पहले इनकी रिलेटेड ही हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और अपनी बेस जो है ना बना सकते हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे जाकर ज़रूर उनको देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा बना रहे और ये चीज़ आगे ले जाकर आपको बहुत काम देने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिमिट की। तो लिमिट पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा पीछे बैक पे लेकर जाऊँगा, ताकि लिमिट की पीछे बुनियाद क्या है, लिमिट कहाँ से आती है। तो सबसे पहले असल में ये एक बिल्कुल कहानी की तरह है, एक स्टोरी की तरह है। ये स्टोरी अगर आप, ये तो ऐसे नहीं कि अगर आपको कोई स्टोरी दी जाए तो आप उसका पहला पेज पढ़ लें और बाद में लास्ट पे चले जाएं, या सेंटर से पढ़ लें लास्ट पे चले जाएं, तो आपको स्टोरी की अच्छी समझ नहीं आएगी। तो ये एक बिल्कुल स्टोरी की तरह है। तो आप इस स्टोरी की बुनियाद पकड़िए, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इसमें ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लिमिट से पहले। लिमिट की कहानी शुरू होती है सेट से। लिमिट की कहानी शुरू होती है सेट से। सेट हम आपको बता चुके हैं कि सेट का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी मेरे वीडियो लेक्चर में मौजूद हैं, आप उनमें देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर। सेट से ऑर्डर पेयर बनते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि अगर हम स्पेसिफिक फॉर्म में, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें, तो उनको नाम देते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर से हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर का ही एक सेट होता है जिसको नाम दिया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने पढ़ा था रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है उसको रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, और भी बहुत सी हैं। और उनमें से ही एक स्पेशल टाइप है जिसको फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन एक्चुअली रिलेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल रिलेशन है। ये फंक्शन मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो लेक्चर में फंक्शन की पूरी डिटेल है, आप उसमें जो है ना वो भी देख सकते हैं लेक्चर, अगर आप फंक्शन के बारे में मज़ीद समझना चाहते हैं। फंक्शन के बाद हम पढ़ते हैं लिमिट। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फंक्शन के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों लिमिट। लिमिट के बाद हम फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर और भी आगे आते जाएंगी, ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट है क्या, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसकी ली जाए, लिमिट किसकी लेंगे। तो इसका आंसर ये है कि लिमिट ली जाएगी किसी फंक्शन की। एक मतलब है आंसर है किसी फंक्शन की। तो पहला क्वेश्चन तो यही पैदा होता है कि लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट ली जाए। लिमिट हमेशा ली जाएगी किसी फंक्शन की। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि फंक्शन से आगे हम लिमिट पढ़ते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट है क्या। लिमिट है वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। फंक्शन की एक वैल्यू है जो किसी पॉइंट के बहुत ही क्लोज होती है। वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, ये वो वैल्यू है फंक्शन की जो किसी पॉइंट के बिल्कुल क्लोज होती है। ये मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब आगे ले जाकर हम पढ़ते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का क्या मेथड है। तो लिमिट रिटन एज LIM लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए या एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है और इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। असल में एक जो भी आप में से कुछ इंग्लिश के जानकार हैं जो इंग्लिश को समझते हैं, तो टेंडिंग टू ए का ये अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक्स जो है वो ए की तरफ जा रहा है लेकिन वो ए नहीं है। एक्स ए की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली ए नहीं है। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये फंक्शन है, तो मैंने आपको बताया है कि लिमिट हमेशा ली जाएगी किसी फंक्शन की, और ये जो एफ ऑफ ए आया है ये लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। इसको पढ़ते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। मान लीजिए कि हमारे पास एक लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा। तो 0 ओवर 0 क्या है? 0 ओवर 0 एक इनडिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं है। 0 ओवर 0 कुछ भी नहीं है, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इस बात का ये मतलब है कि एक्स की वैल्यू 2 पे अवेलेबल ही नहीं है। एक्स की वैल्यू 2 पे अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या मतलब इस बात का सर कि एक्स की वैल्यू 2 पे अवेलेबल ही नहीं है? तो इस बात का ये मतलब है कि जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो 0 ओवर 0 एक इनडिटर्मिनेंट है, कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 पे अवेलेबल ही नहीं है। एक्स की वैल्यू 2 पे अवेलेबल ही नहीं है। तो जिस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल ना हो उसी पॉइंट पर हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी x जो है a को अप्रोच कर रहा है लेकिन a नहीं है। हम a की वैल्यू नहीं ले रहे, a पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है। a के अलावा, a के जस्ट पहले या a के जस्ट बाद, मतलब कि मान लीजिए हमारे पास ये इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट a है, तो a से जस्ट पहले और इस a से जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है वो हम लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। तो ये वैल्यू फंक्शन नहीं है, ये एक लिमिटिंग वैल्यू है। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करता हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा कि x अप्रोचेज a का मतलब ये है कि x की वैल्यू a पर नहीं है, a पे अवेलेबल ही नहीं है। अगर a पे वैल्यू अवेलेबल होती तो मैं लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं थी। लिमिट ली ही उस वक्त जाती है कि जब उस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल ही ना हो, उस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल ही ना हो। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में मुझे दिख रहा है कि 2 पे वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, इसी वजह से तो मुझे लिमिट लेनी पड़ रही है। और यही चैप्टर का जो है बेस है, इसी वजह से हम लिमिट पढ़ते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर कोई वैल्यू अवेलेबल ना हो तो जिस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं टर्म, उसको लिमिट बोलते हैं। एक्चुअली ये कहानी है ग्राफ के बारे में, पूरा कैलकुलस ग्राफ है, पूरा कैलकुलस ग्राफ है। तो इस तरह से होता ये है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है, सपोज कर ले ये ग्राफ है इस तरह से, तो अगर इस ग्राफ में हल्का सा कोई हेयर लाइक क्रैक, बहुत ही छोटा सा, फर्ज करें ये पॉइंट मैंने ले लिया, अगर इस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक कर जाता है, यानी इस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक कर जाता है, या मान लीजिए कि इस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो इस पॉइंट पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करने का जो मेथड है, जो टर्म है, उसको नाम दिया जाता है लिमिट। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है और ये इतना छोटा पॉइंट है जैसे बाल बराबर, हेयर लाइक क्रैक, यानी अगर किसी ग्राफ में हल्की फुल्की तोड़ फोड़ आ जाती है, अगर किसी ग्राफ में कोई मतलब कि हेयर लाइक बाल बराबर कोई दरार सी आ जाती है, तो उस दरार पे, उस पॉइंट पे वैल्यू अवेलेबल ना हो, उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करने का नाम ही लिमिट है। तो ये जैसे पूरी कहानी मैंने आपको बताई है ग्राफ पे चलती है, तो पूरे का पूरा कैलकुलस ही ग्राफ है। तो ठीक है, तो इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करना ही लिमिट कहलाता है। मैं इस चीज़ को दोबारा ले जाकर आगे आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि लिमिट लेने का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट पर अगर किसी ग्राफ में, मैं ग्राफ से शुरू करता हूँ, अगर किसी ग्राफ में हल्की सी तोड़ फोड़ आ जाए, हल्की सा दरार आ जाए, तो अगर उस पॉइंट के ज़रा सा लेफ्ट पे जस्ट पहले या उस पॉइंट के जस्ट बाद में अगर वैल्यू लगभग बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर वैल्यू ले ही लो। लेकिन उस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, उसके नेबर में, उसके नेबरहुड में, उसके आसपास वैल्यू हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी। तो जिस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है उस पॉइंट पर वैल्यू को फाइंड आउट करना कहलाता है लिमिट लेना। तो जैसे
एक्स ए को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली ए नहीं है, और उसका जो वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए है, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। जैसे x2 को अप्रोच कर रहा है, मैंने जैसे ही यहाँ पर 2 पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 क्या है? कुछ भी नहीं है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और 2 पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 के जस्ट पहले हो सकता है कि इसकी वैल्यू में 1.999 ले रहा हूँ, या जैसे 2.00001 ले रहा हूँ। तो अगर इसकी यानी ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, जैसे ये ग्राफ है, अगर मैं लेफ्ट साइड से ग्राफ को अप्रोच करूँ या राइट साइड से अप्रोच करूँ, तो अगर इसकी और इसकी वैल्यू लगभग बराबर आ जाए तो मैं ये बोलूँगा कि आप इस पॉइंट पर, ये तो मैं बहुत बड़ा पॉइंट बना रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर आप वैल्यू ले ही लो। और अगर इस पॉइंट पर वैल्यू ले लेते हैं तो इसी को हम बोलते हैं लिमिट लेना। अगर मैं लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच कर रहा हूँ तो इसको लेफ्ट लिमिट कहते हैं, अगर राइट साइड से अप्रोच करके आ रहा हूँ तो उसको कहते हैं राइट साइड लिमिट। और अगर लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर वैल्यू आप लगभग ले ही लो, लेकिन वो एक्चुअली वैल्यू नहीं होगी, वो लिमिटिंग वैल्यू होगी। ये मैं बार बार वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लेफ्ट साइड से वैल्यू जो हम ले रहे हैं, और ये वैल्यू कौन सी है, मसलन ये 2 पॉइंट लिखा हो ना, 2 से जस्ट बाद में, अब जस्ट बाद में क्या हो सकता है, वो 2.00001 भी हो सकता है, वो 2 पॉइंट आप 0 बढ़ा भी सकते हैं। 2 से पहले आप 1.00009 ले सकते हैं, 1.0000009 ले सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू और इस साइड से वैल्यू और इस साइड से वैल्यू लगभग बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू आप ले ही लो। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट है लिमिट का। एक्चुअली पूरे का पूरा ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो ग्राफिकली है, ग्राफ पे बात करते हैं हम। अब आगे ले जाकर हम अगर बात करें कि ग्राफ से हम अगर किसी ग्राफ में हल्की फुल्की तोड़ फोड़ आ जाती है तो हम उस पॉइंट पर वैल्यू जो निकालते हैं वो लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो चैप्टर का नाम हो गया लिमिट, चैप्टर का नाम हो गया लिमिट। और अगर हम ये बोले कि अगर कोई ग्राफ चल रहा है, अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूस चल रहा है, तो उस ग्राफ में अगर कोई ब्रेक नहीं आया, अगर उस ग्राफ में कोई ब्रेक ना आए तो चैप्टर का नाम हो गया कंटिन्यूस। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे है, तो अगर इस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, लिमिट में तो ग्राफ ब्रेक कर रहा होता है ना, तो अगर उसमें कोई ग्राफ में ब्रेक नहीं है तो हम चैप्टर का नाम हो गया कंटिन्यूस। तो हम चैप्टर में पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। तो अगर मान लीजिए अगर किसी ग्राफ में ब्रेक आ जाता है, तो अगर किसी ग्राफ में ब्रेक आ गया तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। तो चैप्टर का नाम हो गया डिसकंटिन्यूस। फिर उससे अगला जाकर दोबारा से ग्राफ पे ही बात करेगा। तो अगर किसी ग्राफ में ब्रेक नहीं आया, बिल्कुल शार्प आ गया, शार्प का मतलब है कोई अचानक सा मोड़ आ गया, अचानक सा कोई एज आ गया, जैसे ये है, ये एज आ गया, जैसे यहाँ पर एक एज आ गया, तो चैप्टर का नाम हो गया डिफरेंशिएबिलिटी। तो है तो ये सारे का सारा ग्राफ ही, तो चैप्टर का नाम होगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी कब होती है कि अगर कोई ग्राफ इस तरह से खेल रहा हो कि वो अचानक से उसमें बेंड आ जाए, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो अचानक ऐसे गली में टर्न आ जाए, बेंड आ जाए, तो उसको हम कहते हैं, है तो ये ग्राफ ही, उसको उस चैप्टर का नाम होगा डिफरेंशिएबिलिटी। उससे आगे ले जाकर हम बात करें कि अगर हम किसी ग्राफ का टेंजेंट फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये